लॉर्ड जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन हमें दिया, प्रभु का वचन को सीखने के लिए हमें मौका दिया। मैं हर एक पवित्र लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आप सच में एक आत्मिक जीवन बिताना चाहता है, एक आत्मिक जन बनकर के जीना चाहता है, तो अपना ये जो पर्टिकुलर सिद्धांत छोड़ना, रोज प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके मतलब कम से कम आधा घंटा क्यों ना हो वचन पढ़कर ध्यान करना, वचन पढ़कर ध्यान करना। आज बहुत से लोगों का स्वभाव सिर्फ पर्टिकुलर में वचन पढ़ करके चला जाता, उसमें क्या लिखा उस पर ध्यान नहीं करता और प्रभु ने मुझसे क्या कहा वो उनको मालूम नहीं। प्रियो, आप ऐसा ना करना। आप एक सच्चा आत्मिक जन है तो आपको वचन मनन करने वाला, रेबंद करने वाला एक स्वभाव चाहिए। आज मुझे ये सुनने के समय में आप सोचिए, आप अभी ये संदेश कौन सा समय में सुनेगा मुझे मालूम नहीं, परंतु आप बिता हुआ दिनों में पीछे मुड़कर देखिए, आपके जीवन में आपने वचन ध्यान किया है क्या? आपने वचन पढ़ा होगा लेकिन ध्यान नहीं किया होगा, और जब तक आप वचन ध्यान नहीं करोगे आपका आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं होगा। प्रभु चाहने वाला वो अनुभव में आगे आप नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, आप वचन को जरूर बहुत ध्यान से उसको ध्यान कीजिए, है ना। दिन रात ध्यान करने के लिए प्रभु ने व्यवस्था दिया है। आपको दिन रात ध्यान करने के लिए नहीं होता होगा, लेकिन आप जरूर एक दिन में आधा घंटा प्रभु का वचन पढ़कर ध्यान करना प्रियो, नहीं तो आप एक सच्चा एक आत्मीय जन होकर के जी नहीं पाएगा। आधा घंटा में बहुत, क्योंकि आजकल का आपका बिजी शेड्यूल के कारण मैं ऐसा कम बोला, ज़्यादा सा समय हम इस रीति में बिताना चाहिए। तो हम लोग कल ये बात को देख रहा था कि प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में करने वाला 4 बातें। उसमें पहला बात हमने देखा, जो हमने सुना हुआ वचन का प्रकाश देता। उस वचन क्या कहता है उसका सही प्रकाश आपको मालूम है, आत्मा का सहायता बिना आत्मिक बातों को हम समझ नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपको वापस एक बार आपको बताता हूँ, आप आत्मा में होकर ये वचनों को सुनना। आत्मा में होकर वचनों को सुनने का अर्थ आप समझिए ना। बहुत लोगों के लिए ये नया बात रहेगा, लेकिन मैं आपको वापस मैं बताऊं, आप आत्मा में हो जाओ, आप आत्मा में हो जाओ। आप कोई टेंशन लेकर के मत बैठो, आप दुनिया की चिंता लेकर के मत बैठो, आप आत्मा में हो जाओ, क्योंकि ये आत्मिक बातें, ये स्वर्गीय बातें, ये परमेश्वर की बातें हैं। उसको आप आत्मा में होते बिना ये बात को नहीं जान पाएगा। तो आत्मा में होने के लिए कोई स्विच डालने जैसा नहीं है ना। फिर क्या करना, आपको हृदय की गहराई से बोलना है, हे प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ। सच्चा हृदय के अंदर से अगर आप बोला तो आप आत्मा में हो जाता, फिर आपको ये वचन सही रीति में समझ में आएगा। तो आज मैं आपको उसका प्रभु का आत्मा करने वाला दूसरा कार्य के बारे में आपको बताऊं, वो है जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 8 वचन। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखिए, वह आकर या पवित्र आत्मा आकर, वह कौन है? पवित्र आत्मा। वह 3 काम करता, पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में हमें निरुत्तर करेगा। बोलेगा तो हमें अच्छा समझ देगा, हमें अच्छा ज्ञान देगा। कौन देगा? पवित्र आत्मा। देखिए, पवित्र आत्मा करने वाला कार्य को देखिए, कितना सुंदर बात है। प्रभु की आत्मा, आपको मालूम है मनुष्य पापी है। पाप जगत में कैसे आया आपको मालूम, रोमियो 5 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। सभी ने पाप किया प्रियो, सभी ने पाप किया, सब लोगों में भाव फैल गया।
तो यहाँ पर हमें ये बात को जानना है, पाप के बारे में हमें ज्ञान देगा, फिर हमें धार्मिकता के बारे में हमें ज्ञान देगा। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है ना। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 30 वचन, हमेशा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति वो वचन को याद रखना। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। देखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारा धार्मिकता है। प्रियो, हमारा कोई खुद का धार्मिकता से हम कभी नहीं बेच सकता। ये बात हमेशा याद रखना है ना। कोई भी व्यक्ति अपने खुद की धार्मिकता में प्रभु के सामने धर्मी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर मतलब अभी बोलता है पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय का बारे में। देखा, न्याय का बारे में आपको मालूम है, ये जो न्याय क्या है? मतलब न्याय का कारण पाप है। पाप का स्रोत कौन है? शैतान है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 वचन। तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहेगा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। देखा, सत्य उसमें है ही नहीं, वो पाप का स्रोत है प्रियो, वो पाप का स्रोत है। तो इसका मतलब यहाँ पर 8 वचन में प्रभु कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा तुझे पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में तुझको अच्छा समझ देगा और तुझे संदेह दूर करेगा, तुझे संदेह नहीं रहने देगा, निरुत्तर करेगा। उसका अर्थ संदेह होने नहीं देगा। आपको वो एकदम साफ साफ समझाएगा है ना। फिर उसका बारे में, मतलब पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में वो क्या है करके आगे यीशु मसीह ने स्वयं लिखा है। उसका 9 वचन, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। देखा, पाप के बारे में इसलिए है यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। प्रियो, यीशु मसीह जगत में किस लिए आया? हम पापियों का उद्धार करने के लिए। देखो है, हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया हुआ यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने के कारण पाप के बारे में वो ज्ञान देगा ना। यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 24 वचन में क्या कहा? यूहन्ना 8 अध्याय का 24 वचन, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। देखा, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई व्यक्ति ये दुनिया में आदम में पीढ़ी में जन्म हुआ, उनको सुसमाचार पर विश्वास करना है। सुसमाचार बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तो यीशु मसीह पर विश्वास ना करने के कारण उनको क्या होगा? उनको न्याय है, उनको न्याय है। इसका मतलब यहाँ पर उसका 10 वचन बोलता है, उसको मतलब एक व्यक्ति जो नहीं 9 वचन में बोलता है पाप के बारे में ज्ञान देगा। और 10 वचन क्या बोलता? और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। बोलने का मतलब यीशु मसीह ही हमारा धार्मिकता है। यीशु मसीह को छोड़ करके हमारा धार्मिकता नहीं। प्रियो, ये एक अनोखा बात है हमारे जीवन में। अगर ये सच्चाई अगर हमने नहीं जाना, आपको मालूम है, मतलब हमको धार्मिकता हमें दिलाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया, हमें पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। उस पर यदि विश्वास नहीं करोगे तो हम कभी भी धर्मी नहीं बन सकता है ना। रोमियो का पत्र उसका 3 अध्याय का 24 वचन, रोमियो 3 का 24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। देखा, सेत में धर्मी ठहराया जाता,
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से उसका 21 वचन भी पड़ेगा, 3 का 21। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। बोलने का अर्थ यीशु मसीह हमारा धार्मिकता बन गया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें पाप क्षमा है, हमें धार्मिकता प्राप्त होगा। कोई बात उसका 4 अध्याय का 24-25 वचन, रोमियो 4 का 24-25। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। देखा, हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया, मतलब हमारे लिए दुनिया में हम पापियों को बचाने के लिए आकर हमारा पाप का सजा अपने ऊपर लेकर वो कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। ये सत्य पर हमें विश्वास करना है। जो भी ये विश्वास करेगा, यीशु मसीह की मृत्यु मुझ पापी के लिए था। यीशु मसीह पाप नहीं किया, वो पाप नहीं जानता था, है ना। उसको उसका एक बड़ा अनोखा वचन 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 वचन में हम लोग देखता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, मानो उसको हमारे लिए पाप ठहराया, उसमें होकर हम धार्मिकता प्राप्त करें, हम धर्मी बन जाए। ओ, ये कितना अद्भुत बात है प्रिय, कितना अद्भुत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेषित पौलुस एक प्रकार वो एक धर्मी जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। वो खुद फिलिपियों का पत्री में गवाही देता है। फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय 4-5 वचन, फिलिपियों 3 का 4-5। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। देखिए, 7 बड़ी गुण उस व्यक्ति में था, तभी भी वो धर्मी नहीं बन सकता। उसने खुद पहला तिमोथी 1 अध्याय का 15 वचन में क्या बोला था, आपको याद है? उसकी आखिरी में, जिसमें मैं सबसे बड़ा हूँ। हाँ, जिसमें मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। यीशु मसीह किस लिए आया? और उसको पूरा पढ़िए, वो वचन पूरा पढ़िए। सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें मैं सबसे बड़ा हूँ। हाँ, जिसमें मैं सबसे बड़ा हूँ। प्रियो, एक व्यक्ति ये दुनिया में आदम में पीढ़ी में जन्म लिया हुआ कोई भी, आप कोई भी क्रिस्ती परिवार में जन्म लिया होगा, परंतु प्रियो आप पाप में जन्मा, आप पापी है, आपके ऊपर एक लेख है, पापी नरक के लिए नियुक्त। क्या है? पापी नरक के लिए नियुक्त। तो प्रभु का वचन संदेश आपके पास आता है, उस समय में पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता, आपको समझाता कि आप पापी है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आप धर्मी हो जाओ, नहीं तो शैतान को देने वाला न्याय में आप पड़ेगा, अनंत काल का नरक में जाएगा। ये बात कौन हमको समझाएगा? पवित्र आत्मा। देखिए, अभी इसलिए पौलुस यहाँ पर बोलता है, फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन में, है ना। मानो पौलुस अपना खुद की धार्मिकता में जी करके धोखा नहीं खाया, वो खुद खाता है। फिलिपियों 3 का 9 वचन, और उसमें पाया जाओ न कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। देखा, बोलने का मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला लोगों को मिलने वाला उस धार्मिकता में मैं भी भरोसा करता हूं। देखा है, खुद की धार्मिकता में नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मिलने वाला धार्मिकता।
मतलब यीशु मसीह की मृत्यु मेरे लिए था करके उसको अंगीकार करके उसको स्वीकारना, ये कितना अनमोल बात है। हर एक पवित्र लोगों को मैं यही बात को याद रहना चाहता हूँ। आज ये वचन सुनने के समय में प्रभु की आत्मा आपसे क्या कहता, सचमुच में आज आपका अनुभव कहाँ पर है? आपने प्रभु की आत्मा पाया क्या? प्रभु की आत्मा हर रोज आपके जीवन में आने वाला जो भी गलती है, कमी घटी है, वो आपको समझाता है क्या? हमें हर एक सच्चाई में ले चलने वाला पवित्र आत्मा है प्रियो, इसलिए हमें आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा हमको बताएगा हमें क्या कहना है, क्या नहीं कहना, क्या सोचना, क्या करना, सारे बातों में पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। हमें आत्मा का अधीन रहकर के जीना सीखना है। आत्मा के चलाए चलते हुए रोज पाप के ऊपर, शैतान के धोखे के ऊपर, दुनिया के मोहों के ऊपर विजय पाना, नहीं तो बड़ी आराम से गिर जाएगा। इसलिए बोलता है जो खड़ा है समझता है वो ना गिरने की यत्न में रहना। आत्मा का अगुवाई अगर हमने नहीं लिया तो व्यक्ति धोखा खा सकता है। तो यहां पर आपको मालूम है जब वचन सुनने के समय में प्रभु की आत्मा हमारे कमी घटियों को हमें दिखाता है, क्योंकि वचन क्या है? एक आईना है, हमारा ओरिजिनल आत्मीय जीवन का अवस्था दिखाने वाला एक आईना। तो ये वचन सुनने के समय में प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग उस वचन सुनने के लिए पर आत्मा हमारा कमी घटियों को बताएगा। जहां पर भी आत्मा का काम हो रहा है वहां पर लोगों में जरूर पाप का ज्ञान होता है। पेंटेकोस्त का दिन में जब पत्रोस प्रचार कर रहा था, सुनने वालों ने क्या पूछा, आपको याद है ना? जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 37 वचन, तब सुनने वालों के हृदय चीत गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उसे कहा, बस अब इसका मतलब क्या है कि वहां पर उन लोगों के जीवन में कौन काम किया? प्रभु की आत्मा। प्रभु की आत्मा काम करने के कारण उसको हम पापी है ये बात को समझा, इसलिए पाप क्षमा का मार्ग वहां पर पत्रोस आगे बताता है। तो यही बात मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज बहुत लोगों के जीवन में प्रभु का वचन सुनने के समय में कुछ भी हलचल नहीं है ना? क्यों नहीं मालूम है? आत्मा का काम सब बंद हो गया, आत्मा का कार्य बंद हो गया। प्रियो, आत्मा जिसमें कार्यकृत है वहां पर जरूर हलचल होगा, वहां पर जरूर वो प्रभु का महिमा करेगा। अभी आपको मालूम है एक अनुभव मैं आपको बताता हूँ, बाइबल में कहा हुआ, जब प्रभु का चेले लोग, कुछ लोग, 2 जन यरूशलेम से एमोस की ओर जा रहा था, तो वो लोग जाने के समय में उन लोग यरूशलेम में यीशु मसीह जी उड़ा वो बात का चर्चा करते जा रहा है। तो उस समय में यीशु मसीह भी उनके साथ चला, तो उनके साथ चल करके उनके साथ बात किया। वो लोग तर्क कर रहा था, बातें कर रहा था, तब प्रभु उनको जो बात बता रहा था उनका अनुभव उन लोग बांटता है। यीशु मसीह को पहले वो लोग नहीं पहचाना, परंतु जब वो रोटी तोड़ने के समय में उनके लिए वो अप्रतिष्ठ हो गया, उस समय में वो लोग देने वाले एक गवाही के शब्द, बहुत कुछ बात पढ़ने के लिए टाइम नहीं, तो लूका उसका 24 अध्याय का 32 वचन, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न? देखा, हमारा मन में उत्तेजना उत्पन्न हुआ। बोलेगा तो एक ये बात एक आग, एक बहुत बड़ा संभव उनके जीवन में होते हुए हम देखते हैं। प्रियो, प्रभु का वचन सुनने के समय में जो भी व्यक्ति आत्मा में वचन सुनेगा उसके जीवन में कार्य हमेशा होगा। रोज ये वचन प्राप्त होने वाले व्यक्ति में आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी रहेगा ही, पर आज बहुत लोगों के जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी का कार्य को नहीं देखता, क्योंकि वो आत्मा में नहीं रहता। प्रभु का वचन जब भी आएगा ये आत्मा ये तीनों कार्य करता है। जब आपको मालूम है, जब एक बार राजा फेलिक्स के साथ प्रेरित पौलुस जब बात कर रहा था, उस समय में वचन सुनने वाला फेलिक्स एकदम भयभीत हो गया, क्योंकि वो क्या बात बोल रहा था मालूम है? जब प्रेरितों का काम 24 अध्याय उसका 25 वचन, जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था
तो फिलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। देखा प्रियो, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर क्या देखता, फिलिक्स को बाद में प्रभु का वचन सुनने का मौका नहीं मिला। देखिए, प्रभु हमेशा ये बात आत्मा वाद करते नहीं रहेगा प्रियो। प्रभु का वचन सुनने के समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जिसने उधारी नहीं पाया, वो व्यक्ति को वचन सुनने के टाइम पर प्रभु बार बार बोलता है, देख ये तेरे लिए समय है, तो अभी दिल मेरे लिए दे दो, मुझको ग्रहण कर। प्रभु आपके सामने हाथ फैलाता है, पर तो लोग नहीं समझता। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का ईश्वर वहां पर अविश्वास रहा था, सत्य वचन को ग्रहण करने के लिए नहीं देता। हमें ये बात को जानना प्रियो, प्रभु ने आपको कितनी बार सहायता किया। क्या आपका नाम जीवन का किताब में है? क्या वास्तव में आपका उद्धार हुआ? आज उस उद्धार के आनंद आपका जीवन में है? प्रभु की आत्मा आज आपके साथ बात कर रहा है। प्रभु का वचन पढ़ने के समय में आपको समझ में आ रहा है, इस वचन के प्रति आपके अंदर भूख प्यास है। ये बातों को परखो प्रियो, जरूर परखना, क्योंकि प्रभु की आत्मा में होते बिना हम आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्रभु की आत्मा क्या करता, ये 3 कार्य करता। क्या क्या करता कि वापस एक बार उस 8 वचन में जो हमने बताया उसी का उत्तर है 9, 10, 11 वचन में, और एक बार वो भाग को वापस पढ़ेगा आपको, आप उसको बार बार पढ़कर ध्यान करना। 8 वचन पहले पढ़िए। वह आकर बोलेगा तो पवित्र आत्मा आकर संसार को, संसार को मुझे बोलेगा तो मुझको और आपको पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। बोलेगा प्रियो, भविष्य में एक न्याय होने वाला है। हमें ये बात को जानना, वो न्याय का दिन हमको उस न्याय में ना पड़ने के लिए, वो न्याय है, दुष्टों का न्याय अलग है, भक्तों का न्याय अलग है। परंतु हमें ये बात को जानना है, एक दिन न्याय आसन के सामने खड़ा होना। नरक किसके लिए है? भक्तों के लिए नहीं। आपको मालूम है ना, मत्ती 25 अध्याय का 41 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो। नहीं 41, 25, 41। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। योम, देखा, ये नरक किसके लिए तैयार किया? शैतान और उनका दूतों के लिए, मनुष्य के लिए नहीं बनाया था। परंतु जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, एक व्यक्ति उस न्याय में पढ़ने वाला है कि नहीं अभी मालूम पड़ेगा। कैसे मालूम पड़ेगा? मालूम है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय, उसका 18 से 20 वचन। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। देखा, यहाँ पर लिखा है दंड, वहां पर वो न्याय को क्या बोला? दंड। आगे, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का दंड की आज्ञा, देखिए यहाँ पर दंड की आज्ञा मतलब नरक की सजा का बात है। सिर्फ एक एक्चुअली न्याय आना चाहिए, लेकिन वहां पर बोला दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। देखा प्रियो, यीशु मसीह अपने पास बुला रहा है, लेकिन लोग प्रभु को दिल देने के लिए तैयार नहीं, प्रभु के साथ नाता जोड़ करके जीने के लिए तैयार नहीं, अपनी बुराई पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो अपना पाप में मगन है। प्रभु बिना शायद वो लोग अपनी धार्मिकता का कामों पर भरोसा करता होगा, मालूम नहीं। लेकिन प्रियो, ऐसा एक भी व्यक्ति धर्मी होकर के स्वर्ग में नहीं मिल सकता। यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी स्वर्ग में प्रवेश कर नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा पाकर जीवन नहीं बिताएगा तो आखिर में उस दंड में जाएगा, वो दंड पाने के लिए जाएगा या अनंत काल का नरक का सजा मिलेगा। कितना भयंकर चेतावनी है। और जब भी वचन सुनता है, प्रभु लोगों के साथ ये बात बताता है। आज आपकी अवस्था देखो, आज अगर आप मर गए, आप कहाँ जाएंगे? सीधा स्वर्ग जाएंगे। प्रियो, अगर आपने उद्धार नहीं पाया, आपका पाप क्षमा नहीं मिला, तो आप कहाँ जाएंगे? वो जो धनवान पड़ा है दंड पाने वाली जगह में,
उस आग में चला जाएगा। आखिर में श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होगा, वहां पर न्याय होगा और प्रभु ये बात सबूत करेगा, आपका नाम जीवन का किताब में लिखा हुआ नहीं। इसलिए शैतान और उनका दूतों के लिए तैयार किया हुआ अनंत आग में उसको जाना पड़ेगा। पर जो अभी प्रभु यीशु मसीह में है तो रोमियो 8 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। देखा, दंड की आज्ञा नहीं। प्रियो, आप पर को मृत्यु कभी भी हो सकता है, कभी भी प्रभु का आगमन हो सकता है, पर आज अगर आप मर गया तो अनंत जीवन कहा। यदि हम प्रभु के साथ नाता जोड़ करके प्रभु में बना रह करके जीवन नहीं बिताया, यीशु मसीह हमारा धार्मिक अगर नहीं बना, प्रियो, मरने के बाद में वो पाप में मरकर नरक में जाएगा, अनंत काल का आग में जाएगा। इसलिए अपने जीवन को परखना। तो पवित्र आत्मा वचन सुनने की जगहों में कहीं भी हो, वहां पर सारे लोगों के साथ आत्मा काम करता है, और जो आत्मा का कार्य कई लोग अवॉइड कर देता, छोड़ देता, त्याग देता, वो दोषी ठहरेगा प्रियो। इसलिए आज भी ये वचन सुनने के टाइम पर आप यकीन करो, आज प्रभु यीशु मसीह मेरा धार्मिकता होकर के, यीशु मसीह मेरा पवित्रता होकर के, यीशु मसीह मेरा ज्ञान बन करके, यीशु मसीह मेरा छुटकारा बन करके आज मेरी जीवन यात्रा है क्या? पवित्र आत्मा आकर के पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और आने वाला न्याय के बारे में हमें बोध देता, हमें समझाता। बहुत गहरी बात है। इसलिए आज आत्मा पाए हुए लोग जरूर ये बात को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आत्मा नहीं है तो आप सोचो प्रियो, आपका यात्रा कहाँ के लिए, आप आनंद काल कहाँ बिताओगे? अभी प्रभु आपको बुला रहे हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं आज ये संदेश को यहाँ पर समाप्त करने जा रहा हूँ। अभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करने वाला 4 बात में 2 बात मैंने आपको बांटा। पहली बात वचन का प्रकाश देता, दूसरी बात पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में वो हमें ज्ञान देता, निरुत्तर करता, बोलेगा तो हमें बोध्य देता। ये प्रभु का आत्मा करता है। तो बाकी 2 बात प्रभु का आगमन देरी हुआ, अगर आप थर्सडे फ्राइडे में आपके साथ बांटेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।